ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स का न्यू टॉपिक है, कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। तो फर्स्ट हम कोरिलेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो हमारे पास है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमारे पास वो होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है जिसमें हमारे पास सिंपल कोरिलेशन है और मल्टीपल कोरिलेशन है। तो फर्स्ट हम जो है सिंपल कोरिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, और इसे हम जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम जो सिंपल कोरिलेशन की डेफिनेशन है, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल का, आपस में जो दो वेरिएबल का रिलेशंस होगा ना, वो हमारे पास होगी सिंपल कोरिलेशन। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन हमारे पास वो होगी जिसमें हम थ्री या थ्री से ज़्यादा वेरिएबल का कोरिलेशन चेक करेंगे, कि हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन हमारे पास वो होगी जिसमें द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री और मोर देन थ्री वेरिएबल इज़ कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन, जिसमें हम थ्री या थ्री से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या होगी, मल्टीपल कोरिलेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं बिग आर से। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन। तो जो वैल्यू है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो लाई करती है -1 से +1 के दरमियान। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है ना, तो हमने डाटा अपना इनकरेक्ट कलेक्ट किया हुआ होता है, या यानी हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें मिस्टेक होती है। तो अगर हमारे पास -1 होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगर तो हमारे पास r = 1 आता है तो इसका मतलब है हमारे पास नो कोरिलेशन है, सॉरी परफेक्ट कोरिलेशन है। और अगर हमारे पास r = 0 है तो इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशन है। यानी अगर तो हमारे पास r की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है, नो कोरिलेशन। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू देख लें कि r x y फाइंड कर रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। और अगर हम r = yx फाइंड करें तो ये दोनों आपस में वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्लोप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास स्लोप होती है ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस की।